सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग के बारे में। डीप ब्रीदिंग मतलब लंबी गहरी श्वास। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के टाइम में जो कोरोना महामारी का टाइम है, पूरा देश एक ही चीज की कमी से जूझ रहा है और वो है ऑक्सीजन की कमी। जबकि ये ऑक्सीजन हमारे अंदर ही मौजूद है, बस हम उसको यूटिलाइज करना नहीं जानते। अगर हम लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो हमारी ऑक्सीजन की कमी अपने आप ही दूर हो जाएगी। अब ये लंबी गहरी सांस से क्या मतलब है, आप ध्यान दे के देखिए अपने आज पूरे दिन की दिनचर्या या पिछले दिन की दिनचर्या की आपने अपनी सांस पर क्या पूरे दिन में एक बार भी ध्यान दिया है कि कैसे आप सांस ले रहे हैं और कैसे आप सांस छोड़ रहे हैं। शायद इसका जवाब नहीं में होगा। इसका कारण है कि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग मतलब आधी अधूरी सांस जो चेस्ट के ऊपरी हिस्से से या लंग्स के ऊपरी हिस्से से ही हम ले लेते हैं, पूरे लंग्स को हम यूटिलाइज नहीं करते। अब हमें एक बहुत ही छोटी सी चीज समझनी होगी। जो लंबी गहरी सांस लेने का मतलब है कि वो सांस आपकी बेली तक जानी है। जब आप सांस लेंगे तो आपकी बेली बाहर की तरफ आएगी और जब आप सांस छोड़ेंगे तो बेली अंदर की तरफ जाएगी। लंबी गहरी सांस लेने में डायाफ्राम का एक बहुत ही बड़ा रोल है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, जो बेली ब्रीदिंग है, तो जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम हमारे लंग्स के नीचे होता है और एब्डोमेन के ऊपर होता है और जो डोम शेप्ड में होता है। तो जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है और उसकी वजह से जो लंग्स है उनको एक्सपेंड होने के लिए, फैलने के लिए जगह मिल जाती है। और जब हम सांस भरते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा जाता है और वही ऑक्सीजन जो हमारा हार्ट है ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है, जिससे सारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। और यही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स में लेके आता है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारा डायाफ्राम ऊपर की तरफ आता है और CO2 और जो भी टॉक्सिन्स है वो हमारी बॉडी से ब्रीदिंग आउट के टाइम बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप बेली ब्रीदिंग नहीं करेंगे, अपनी सांस को लंबा गहरा नहीं करेंगे, उसको लेते हुए बेली नहीं फुलाएंगे, तो आपके डायाफ्राम का मूवमेंट नहीं होगा और लंग्स को फैलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, जिससे आपको ऑक्सीजन की कमी रहेगी ही रहेगी। अब बेली ब्रीदिंग कैसे करनी है या डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ। वैसे तो डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, क्योंकि हम खाने के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ समय तक पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं, हम सर्दी गर्मी में भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांसों के बिना, प्राण ऊर्जा के बिना हमारे लिए एक पल भी जीवित रहना मुश्किल है। तो इसलिए इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको गिनवाती हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स जो है, डीप ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। अब देखिए आप, हम पेन किलर बाहर से लेते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है और हमें पता ही नहीं कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है, ये कैसे रिलीज होता है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, एंडोर्फिन रिलीज होगा। एक कैटेगरी की ड्रग आती है ओपोइड्स, जो कि पेन किलर, हैवी पेन किलर होता है। तो एंडोर्फिन उसी तरीके से काम करता है और हमारे मूड को भी बूस्ट करता है। और इसके साथ ही जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एक सीरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होता है और वो भी मूड को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिसको कि हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग से हमारी इम्यूनिटी इनहेंस होती है, क्योंकि जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, सबका फंक्शन प्रॉपर होगा और हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी। हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डीप ब्रीदिंग आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, माइंड को काम करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है,
आपको अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है, और अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो ऑलरेडी आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन कम हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी फंक्शनिंग को भी इनहेंस करता है। तो डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, बस आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने ऑक्सीजन, जो स्वस्थ है उनको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए रखना है, और जो बीमार है उनको डीप ब्रीदिंग से अपने ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं कि डीप ब्रीदिंग कैसे की जाती है। डीप ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले अपने पोस्चर को देखें। आप सुखासन में या किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। इवन आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं और आप इसको लेट के भी कर सकते हैं। बस आपकी कमर सीधी रहेगी और गर्दन सीधी रहेगी। हाथ को आप चिन्ह मुद्रा में ले सकते हैं, और जब हम ब्रीदिंग करेंगे हमें अपना पेट फुलाना है, पेट बाहर की तरफ आएगा, और उसके बाद उस सांस को, उसी ब्रीदिंग को चेस्ट की तरफ लेके आना है। और जब हम एक्सेल करेंगे तो जो हमारी बैली है वो अंदर की तरफ जाएगी। जैसे कि हम समझ ले गुब्बारा में जब हवा भरते हैं तो वो फूलता है, और जब हवा निकलती है तो वो पिचक जाता है। ठीक, अब हम ब्रीदिंग करेंगे, और जितनी देर तक आप सांस लेंगे उतनी ही देर तक आप सांस छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 काउंटिंग तक सांस लेते हैं तो 4 काउंटिंग तक ही सांस को छोड़ेंगे। और आप महसूस करने के लिए कि आपकी बैली बाहर जा रही है या नहीं, अपने राइट हैंड को अपनी बैली पे रख लें, और आप चाहें तो अपने लेफ्ट हैंड को अपनी चेस्ट पे भी रख सकते हैं। अब हम इनहेल करेंगे। मैं आपको 2 सांसें लेके दिखाऊंगी। ये मैंने 2 बार ब्रीदिंग की है, और आपको लगा होगा कि ये लंबी सांस है। नहीं, ये भी लंबी नहीं है, ये छोटी है। अगर आप इतनी भी लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। और आपको दिन में जब भी समय मिले आप तभी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। हर 2 घंटे बाद आप कम से कम 10 लंबी गहरी सांसें अपनी चेयर पे बैठे बैठे ले सकते हैं, और अपने साथ वालों को भी बताइए कि इस तरीके से बैठ के आप लंबी गहरी सांसें ले। देखिए, आपको ऑक्सीजन की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। अब हम साथ में बैठ के आंखें बंद करके 5 डीप ब्रेथ करेंगे। इनहेल, एक्सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ। ब्लिंक करते हुए अपनी आईज को ओपन कीजिए। ये हमने 5 लंबी गहरी सांसें ली है। आपके पास जितना टाइम हो आप उतनी देर तक कीजिए। आप 10 मिनट तक बैठ के लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी परेशानी हो, जितनी भी आती है आप उतनी सांस लीजिए। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि जब आप सांस लेंगे आपको अपने पेट को फुलाना है, और जब सांस छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ जाएगा। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिजनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना आज से और अभी से ही स्टार्ट कर दे। ये सिर्फ आपको फायदे ही फायदे देगा, इसका कोई भी नुकसान नहीं है।
और कोई स्वस्थ है अस्वस्थ है, इसको हर कोई कर सकता है। जो बैठने में इनकैपेबल है वो इसको लेट के कर सकता है। लेट के भी आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपने पेट पे अपना हाथ रख ले कि जब सांस लेंगे पेट ऊपर जाएगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।